ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे स्वर साधना, अजपा जप, अनाहत नाद। अनाहत नाद, अजपा जप, स्वर साधना। आज के प्रसंग में श्रवण करेंगे आप नित्य निरंतर भगवत चिंतन करने से भगवत प्राप्ति की सुलभता। गीता दर्शन अध्याय 8 श्लोक 14। अनन्यचेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ है पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, हे पार्थ, यह अनन्य चेता जो पुरुष मेरे को अनन्य चित्त से, मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ, नित्यशः सततम माम स्मरति, सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, तस्य नित्ययुक्तस्य योगिनः, उस निरंतर मेरे में स्थित हुए युक्त योगी के लिए, निरंतर मेरे में स्थित हुए युक्त योगी के लिए मैं अत्यंत सुलभ हूँ। बड़ा सुंदर है। निमिषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ज्ञानमयीं विना। ध्यान योगी ब्रह्म आत्मैक्य भाव की, ब्रह्म आत्मैक्य भाव से ओतप्रोत वृत्ति के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। निमिषा अर्धम न तिष्ठन्ति, ये वेद का वचन। वृत्तिम ज्ञानमयीं बिना, यही तो वृत्ति ज्ञानमयी है जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जिसमें उस परम अविनाशी स्वरूप से मिलन होता है। यहाँ अविनाशी का अविनाशी से मिलन है, यहाँ आनंद स्वरूप का आनंद स्वरूप से मिलन है, यहाँ ब्रह्म स्वरूप का ब्रह्म स्वरूप से मिलन है। अनन्य चेता, ये भगवान का कथन है। तो निमिषा अर्धम न तिष्ठन्ति, निमिषा अर्थ कहते हैं आँख खुली और बंद हुई। एक निमिष मात्र के लिए ज्ञानी बिना ज्ञानमयी वृत्ति के नहीं रहते, अर्थात वह परमात्म स्वरूप के बिना नहीं हो सकते, नहीं रहते। सच्चिदानंद, सच्चिंतनम, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा है उसका निरंतर चिंतन करते हैं। सत चिंतनम सच्चिंतनम। और भगवान स्वयं कहते हैं मत कथनम, वो इधर उधर की फालतू बातें नहीं करते, मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरा ही कथन करते हैं। अन्योन्यम, किसी से बात करते हैं तो उसमें भी अन्योन्य भाव होता है। अन्योन्य भाव का मतलब है परमात्मा स्वरूप का भाव ही रखते हैं, अन्य भाव है ही नहीं।
मत प्रभाषणम, और वह आपस में बोलते हैं, वो मुझे ही बोलते हैं। मत चिंतनम, मेरे स्वरूप का ही कथन चिंतन करते हैं। मत कथनम, मेरे स्वरूप का ही कथन करते हैं। अन्योन्यम, वहाँ अनन्य भाव है उनके पास, इसलिए मत प्रभाषणम, जो बात करते हैं वो मेरी ही बात करते हैं। मदेक परमो, वो एक मेरे ही परायण हैं, मेरे सिवाय किसी दूसरे का आश्रय नहीं लेते, मेरे ही आश्रित हैं। मत परमो भूत्वा, मेरे परायण होकर ही कालम नयति महामते, जो महान बुद्धिमान, महान ज्ञानवान, जो महापुरुष हैं, वो अपने समय को सिर्फ मेरे चिंतन में ही यापन करते हैं, मेरे चिंतन के सिवाय किसी और का चिंतन नहीं करते। यही भाव भगवान श्री कृष्ण इसमें कहते हैं इस श्लोक में, अनन्य चेहता सततम यो माम स्मृति नित्यसः, जो अनन्य चित्त से अर्थात मेरे में अनन्य भाव से स्थित हुआ योगी सदा निरंतर मेरा ही स्मरण करता है। तो ये तो श्वास के सारे ही होगा, क्योंकि हर समय श्वास हम लेते हैं, श्वास हमारी कभी बंद नहीं होती, न जागते में बंद होती है, न सोते में बंद होती है। जागते में भी श्वास लेते हैं, चलती है, और जागने में भी श्वास चलती है, सोने में भी और जागने भी। तो इसलिए श्वास में परमात्मा का नित्य निरंतर स्मरण होता है। बड़ा सुंदर है। स्वर ज्ञान रक्तो योगी सयोगी परमो मतः, भगवान शिव ने कहा दुनिया में यदि कोई योगी है तो वही योगी है जो स्वर ज्ञान में रत है, प्रवीण है, स्वर ज्ञान में लगा हुआ है, जिसकी स्वर ज्ञान में प्रीति है, रीति है, निहित है। सयोगी परमो मतः है, वही योगी योगी है। स्वर ज्ञान रतो योगी स योगी परमो मत है, यह मेरा परम मत है, वही योगी है। जो अजपा साधना में रत है, जो अनाहत साधना में रत है, जो स्वर साधना में रत है, वही योगी है। स्वर ज्ञानात् परम ज्ञानम नास्ति, स्वर ज्ञान से परे और कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, ज्ञान भौतिक हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो स्वर ज्ञान ही है। आप जानते हैं सबको, और अपने को भी जानते हैं कि आप श्वास लेते हैं केवल, और श्वास लेने में परमात्मा का स्मरण नहीं करते हैं, तो आप योगी नहीं हैं। श्वास तो पशु भी लेते हैं, श्वास तो ये पत्थर भी लेते हैं, श्वास पेड़ पौधे भी लेते हैं, श्वास पशु भी लेते हैं, सब श्वास लेते हैं। लेकिन यहाँ विशेषता यही है कि जो गुरुओं के लाल हैं, गुरुओं की चरण शरण में आए हुए हैं, जिन्होंने गुरुओं की शरणागति स्वीकार की है, वो श्वास प्रतिश्वास परमात्मा का स्मरण करते हैं, अनाहत भाव से, अजपा भाव से। तो नित्य निरंतर चिंतन करते हैं। इसलिए स्वर ज्ञानात् परम तत्वम नास्ति, स्वर के अंदर श्वास के आने और जाने में जिस तत्व का बोध होता है, जिस तत्व का ज्ञान होता है, जो तत्व निहित है, उस तत्व से परे कोई तत्व नहीं है। बड़ा सुंदर है। आप सुनेंगे
तो समझेंगे, और समझेंगे तो सुलझेंगे, और सुलझेंगे तो आप सुख पाएंगे। आप सत्संग में आएंगे नहीं तो सुनेंगे क्या, और जब सुनेंगे नहीं तो सुलझेंगे क्या, और जब सुलझेंगे नहीं तो फिर सुख क्या पाएंगे। इसलिए बात को समझें। स्वर ज्ञान तत्परम तत्वम नास्ति, स्वर ज्ञानात् परम तत्वम नास्ति। स्वर ज्ञान से परे कोई तत्व नहीं है। सो परमात्मा का ध्यान करो, अहम आत्मा का ध्यान करो, और दोनों की एकता करो। तत्वमसि शब्द का यही अर्थ है। तत् वह परमात्मा, त्वम तुम, असि असि पद में दोनों की एकता है। तत् त्वम असि ये एक वचन है क्रिया। तत् त्वम असि असौ नहीं है, असि। ये दोनों पदों की एकता क्रिया में है। तत् नाम परमात्मा, त्वम मानी जीव जो आत्मा, त्वम असि मानी हो। अर्थात जिस परमात्मा को तुम ढूंढते हो, खोजते हो, चिंतन करते हो, वही तुम हो। ऐसा निरंतर जिसको ख्याल आ जाए एक बार, और उससे ख्याल में फिर निरंतर परमात्मा का चिंतन है। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्य स। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो पुरुष अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही मेरे को स्मरण करता है, सदा ही मेरे को स्मरण करता है। कैसे स्मरण करता है? ध्यान के द्वारा। ध्यान योगी। गाने को हम बड़ा सुंदर गाते हैं। ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है, 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 ध्यान घन श्याम का मस्ताना बना देता है, ध्यान घन श्याम का मस्ताना बना देता है। इसलिए वेदों में भी कहा, मदेक परमो भूत्वा, केवल मेरे परायण हो। मत चिंतनम, मेरा ही चिंतन हो। मत कथनम, मेरा ही कथन हो वाणी में। अत अन्योन्यम, मेरे साथ ही आपका अनन्य भाव हो। मत प्रभाषणम, यदि बोलचाल हो तो मेरी ही हो, मेरे स्वरूप की हो। मदेक परमो भूत्वा, केवल एक मेरे परायण होकर। कालम नयम महामते, हे महामते, इस काल को व्यतीत करो, इस काल का उपयोग करो। एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्म, एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, कोई यहाँ दूसरा नहीं है। ब्रह्मैव इदं सर्वम वासुदेवम इदं सर्वम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा जो नित्य योगी है पार्थ, नित्य तस्य योगिने, जो नित्य युक्त योगी है, अहम तस्य अहम सुलभ है, उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूँ, उसको शीघ्र ही प्राप्त हो जाता हूँ। बड़ा सुंदर कहा। इसे ही समझना है। तो नित्य निरंतर चिंतन करें। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए। प्रत्येक श्वास में प्रभु का चिंतन करो। ओम भाव से करो, सोहम भाव से करो, शिवोहम भाव से करो। गोपिकाएं कहती थी कृष्णो अहम दैते। किसी गोपी ने कहा दूसरी गोपी को चलो। भगवान कृष्ण की शरण में चलते हैं।
भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं, वह गोपिका जो अनन्य भाव से भगवान में स्थित थी, उस गोपी ने कहा कृष्णो अहम दैते, हे बहन मैं तो स्वयं कृष्ण हूँ। यही भाव होना चाहिए, चाहे आपका चित्त भक्ति परक हो, चाहे आपका चित्त ज्ञान परक हो, लेकिन उस प्रभु से अलगाव बिल्कुल न हो, भिन्नता न हो, अनन्य चेता। इस भाव का, इस श्लोक का यही भाव है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, प्राप्त करने में सुलभ हूँ, मैं सहज में ही उसे प्राप्त हो जाता हूँ। उसे कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता, उसे कोई कठिनता से गुजरना नहीं पड़ता, सहज में ही उसे उपलब्ध हो जाता हूँ, उसके अनुभव में आ जाता हूँ। आज इतना ही। आनंद लें ज्ञान का, भक्ति का। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर दार्शनिक विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आपसे निवेदन है, आपको अच्छे लगे विचार, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में ब्रह्म स्वरूप साक्षात भगवत स्वरूप वासुदेव स्वरूप आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।